नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आरआरबी जेई CBT 2 का एग्ज़ाम्स लगा हुआ है और CBT 2 एग्ज़ाम्स में जीके जीएस व साइंस के काफ़ी प्रश्न पूछे जाने हैं और ज़्यादातर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं रेलवे एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को जेई CBT 1 एग्ज़ाम के सारी शिफ्टों के प्रश्नों को पढ़ने से आइडिया लग जाएगा कि जेई एग्ज़ाम में किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अपने 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है साइंस का प्रश्न है, एक दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके नहीं खींची जा सकती हैं? तो आंसर हो जाएगा लकड़ी का बुरादा का प्रयोग करके। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो जल में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कालजयी भारतीय उपन्यास चंद्रकांता मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसे हिंदी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नृत्य महोत्सव के अलावा मामल्लपुरम का मुख्य आकर्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंदिरों का स्थापत्य सौंदर्य। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में एक इक्ता धारक जो अपने इक्ता के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में भी काम करता था को क्या नाम दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुक्ति नाम दिया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाला एक द्विध्रुव है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में विशिष्ट रूप से किसका विनिमय होता है? तो आंसर हो जाएगा आयनों का विनिमय होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साइंस का न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है, दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है जिसका प्रतिरोध 4 ओम है। समान पदार्थ से बने L/2 लंबाई वाले दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो आंसर हो जाएगा 2 ओम होगा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती हैं
क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु कहलाती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सजातीय श्रेणी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4, C2H6, C3H6 और C4H8 जो है सजातीय श्रेणी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, H+ आयनों की सार्थक सांद्रता वाले एक विलयन का pH मान कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल ने मटर के पौधे में पुष्प के रंग और बीज के आकार जैसे विशेषकों का अध्ययन किया। इन विशेषकों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इन्हें दृश्यमान लक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण निम्न तापमान बनाए रखते हुए भोजन को परिरक्षित करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जैवमंडलीय भंडार ग्रहों का उनके संबंधित राज्यों से मिलान करें। पहला है नोक रेक, इसका संबंध हो जाएगा मेघालय राज्य से। पन्ना, इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। और मानस का संबंध असम राज्य से है। तो इसका सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट का ए, सेकंड का बी और थर्ड का सी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के सापेक्ष वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण के सामने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरुषों में गर्भ निरोधन हेतु शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं में निम्न में से किसे अवरुद्ध करके शुक्राणु स्थानांतरण रोका जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्रवाहक को करके। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समीकरण के दोनों ओर समान होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब कोई धातु और सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है जो कि सक्रियता श्रेणी में उच्चतर होती है। उस धातु की पहचान कीजिए जिसके लिए हाइड्रोजन गैस का बुद्बुद सबसे तीव्र होगा। तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2024 में किस आईआईटी के विद्यार्थी और प्रोफेसरों ने एक अभिनव अग्नि बचाव ड्रोन विकसित किया है? तो आंसर हो जाएगा आईआईटी धारवाड़ ने विकसित किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक कारण है कि समस्त बहुकोशिकीय जीव खंडन द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं? तो आंसर हो जाएगा उनमें ऊतकों और अंगों में संगठित विशेष कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
मानव नर जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पीयर प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हो जाएगा 4 होगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? इसका सर्वोत्तम ढंग से वर्णन निम्न में से कौन सा कथन करता है? तो आंसर हो जाएगा 2 यौगिकों के आयन स्थान बदलकर 2 नए यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी और ऐसी विधानसभा की सीट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरी जाएगी? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239 ए में कहा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यांत्रिक रोध गर्भ निरोधक विधि निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए उपयोग होती है? तो आंसर हो जाएगा एड्स रोग के लिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। और लोकसभा के लिए पूछे तो 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न कार्ड लीड्स समिति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है कार्ड लीड्स समिट का आयोजन 2024 में विलमिंगटन अमेरिका में किया गया। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है वर्ष 24 में समूह के गठन के 22 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो कथन सेकंड गलत हो जाएगा। कथन थर्ड है भारत 25 में कार्ड लीड्स समिति की मेजबानी करेगा। तो कथन थर्ड सत्य है। तो पहला कथन और तीसरा कथन सत्य है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अल्पकालिक सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 24 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि वोल्टता स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि की जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा घटेगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपवर्तनांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा जल का अपवर्तनांक सदैव 1 से अधिक होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था एड्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा एड्स मच्छर के काटने से फैल सकता है। ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किस शहर में की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली शहर में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद फल में क्या विकसित होता है? तो आंसर हो जाएगा अंडाशय। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप संतति आनुवंशिक रूप से जनक के समान होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षित आवश्यकता अनुपात को बढ़ाने का प्राथमिक कारण कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर होता है? तो आंसर हो जाएगा बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंडोम गर्भनिरोधक की अवरोध विधि होने के अलावा निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो आंसर हो जाएगा गोनोरिया जैसे एसटीडीएस के संचरण को रोकता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कपिल परमार ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में किस खेल में भारत को पहला पदक दिलाकर इतिहास रचा है? तो आंसर हो जाएगा जूडो खेल में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, विस्थापन अभिक्रिया में जब सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया जाता है तो क्या परिणाम होता है? तो आंसर हो जाएगा अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, धावन सोडा का आणविक सूत्र कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।